मैं बना रही हूँ बच्चों की फरमाइश पर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में इडली सांभर और चटनी। और चलिए, जो सांभर हम लोग बनाते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी हम लोग सब्जियां भी डालते हैं, जिससे क्या होता है ना कि प्रोटीन विटामिन एक साथ मिल जाता है। और सांभर को डोसा इडली और सब के साथ हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही स्पंजी इडली बनी है। और किस तरह से मैं सांभर इडली और चटनी बना रही हूँ, तो आगे की वीडियो तक बने रहिएगा। स्वागत करती हूँ अपनी कुकिंग वीडियो में। और देखिए कितना सॉफ्ट बना है। तो इसकी तैयारी मैं एक दिन पहले ही शुरू कर दी थी। और बच्चे जब घर आते हैं ना, तो उनका जो है ना इसी तरह से डिमांड रहता है कि कुछ मतलब अच्छा खिलाओ, दाल चावल खाना नहीं चाहते हैं। और देखिए कितना स्पंजी और सॉफ्ट बने हैं। और इसका जो दाल चावल का हम मेज़रमेंट है ना, तो उसको परफेक्ट लेंगे तो हमारी इडली इतने ही सॉफ्ट बनेगी। तो एक दिन पहले मैं मार्केट गई थी, तो इमली भी ले आई थी सांभर के लिए। तो चलिए मैं डाल दूंगी फूलने के लिए। और कल सुबह में मैंने दाल चावल को पानी में भिगो दिया था। सारे चावल को मैं स्टार्च निकाल करके अच्छी तरह से मैं धो ली थी। और 3 कटोरी चावल में बस 1 कटोरी उड़द की दाल में ली हूँ। और देखिए अभी रात का समय है, सबको मैं डिनर करवा करके और मॉर्निंग में डाल दी थी फूलने के लिए। सबको धो करके और अच्छे से पीस करके और मैं बड़े पतीले में रख दूंगी। तो बेटा बोला कि चलो मम्मी हम ही पीस लेते हैं, तो बहुत हेल्प कर देता है। तो कभी मैं अचार भी बहुत सारा क्वांटिटी में 10 किलो 15 किलो का अचार में लगाती हूँ, और मुझे बांटना भी पड़ता है। तो बहुत सारा कभी छुट्टी में आता है ना, तो मेरा हेल्प भी बहुत कर देता है। तो जब तक मैं सारे बर्तन वगैरह धो रही थी रात में सबको डिनर करवा करके, तब तक ये जितना भी था ना उड़द का दाल वगैरह सब पीस दिया। तो दाल को मैं अलग पीसी और चावल को मैं अलग पीस रही हूँ। उसके बाद मिला करके इसे अच्छी तरह से मैं क्या करती हूँ ना कि माइक्रोवेव के अंदर रख देती हूँ। और इससे क्या होता है ना कि ये जो बैटर है ना बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है और इडली काफ़ी हमारा सॉफ्ट बनता है। तो चलिए ये सब पीस रहा है। बहुत मतलब ये सब मैं रेसिपी बनाती हूँ ना, तो गुस्सा भी करने लगती हूँ, बहुत मेहनत का काम बोलते हो। तो बोला कि चलो मैं पीस देता हूँ। और यहाँ पर चलिए मैं सबसे पहले, अब मॉर्निंग का टाइम है, मैं नहा करके आ गई हूँ इडली सांभर बनाने के लिए। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले मैं सांभर की तैयारी कर लेती हूँ। तो इसमें मैं 1 कटोरी अरहर की दाल धो करके डाल दी हूँ। और उसमें मैं हल्दी और नमक, और इसमें सारी सब्जी जो है ना मैं काट रही हूँ। सब्जी में है टमाटर है, प्याज है और लौकी है। और अभी तो सहजन भी इसमें डाला जाता है और गाजर भी। तो सहजन का तो सीजन है नहीं, और गाजर मेरे बच्चे बोल रहे हैं गाजर मत डालो, तो बड़े बड़े स्लाइस में। लेकिन प्याज की स्लाइस देखिए इस तरह से मैं कट करूँगी। सबको धो करके अच्छी तरह से डाल के 3 से 4 में सीटी लगा लूँगी। अभी मैं सांभर पाउडर नहीं डालूँगी। और उसके बाद से इसे 3 से 4 सीटी लगा लेना है। और यहाँ पर देखिए कढ़ाई चढ़ा हुआ है, तो मैं बादाम की चटनी बनाऊँगी। नारियल की भी चटनी बनाती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में और भी जो है ना लंच थाली भी तैयार करने हैं, तो मैं बोली कि आज एक ही चटनी रहने दो। तो बादाम की चटनी बनाने के लिए एक हमारी सिस्टर ने कमेंट्स किया था कि आप किस तरह से बादाम की चटनी बनाती हैं। तो देखिए बादाम की चटनी बनाने के लिए ना सबसे पहले मैं बादाम को रोस्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर ये ना मैं मोल्ड जो है ना नया खरीद के लाई। इतना जिद्दी करने लगा इडली मैं मॉर्निंग में खाऊंगा ही, तो शाम में ही जाकर लेके आई। और पहले का मेरा स्टील का था, तो वो क्या हुआ ना कि उसका हैंडल टूट गया था, तो मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी। तो मैं चलो यहाँ पर ले करके आई, और ये इसमें ना 21-22 पीस एक बार में निकल जाते हैं। तो चलिए मेरे लिए भी अच्छा हो गया कि नया भी आ गया, और एक साथ में बहुत सारी इडली भी बना लूँगी। और बादाम को मैं रोस्ट कर रही हूँ, और रोस्ट करने के बाद इसको ना मैं पीसूँगी। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हरी मिर्च है, 3 से 4 कलियाँ लहसुन की मैं छील लूँगी। रोस्ट करने के बाद ना एक किचन टॉवेल में आप निकाल ले, और इस तरह से आप दोनों तरफ से रगड़ देंगे ना, तो सारा छिलका निकल जाता है। और उसके बाद एक प्लेट में रख करके और बस सारा छिलका निकाल दे। और जब ठंडा हो जाए तो मिर्च लहसुन और ये बादाम डाल करके आप पीस ले। और चलिए तब तक मैं यहाँ पर इडली चढ़ा लेती हूँ, उसके बाद मैं चटनी पीसूँगी। और जो भी मैं बिहारी थाली रेसिपी शेयर करती हूँ, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि आप बिहारी बिहारी बोलते हैं। तो देखिए हमारे इंडिया में ना हर घर में अपनी अलग परंपरा होती है, और ये साउथ इंडियन रेसिपी है, और हम लोग भी बहुत चाव से खाते हैं। और यह बात खाने पर ही लागू नहीं होती है, हर परिवार की अपनी एक विधि होती है बनाने की, जायका अलग होता है। और ये जो साउथ इंडियन डिश है ना, तो अब तो मतलब लोग जो होता है ना कोई ओकेज़न में खास करके जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में खाने के लिए। तो मेरी बगल में एक साउथ इंडियन भाभी है, बस उन्हीं से मैं सीखी हूँ। और परफेक्ट जो बनाने का जो तरीका होता है ना, तो उन्हीं से मैं सीखी हूँ। और दही और सूजी वाली इडली मैं माइक्रोवेव
माइक्रोवेव में बना लेती हूँ, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। लगेगा ही नहीं कि हम लोग उड़द और चावल की इडली नहीं खा रहे हैं। वो भी जब मुझे इंस्टेंट इडली बनाना होता है तो मैं माइक्रोवेव में झट से सूजी का बना लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं डाल देती हूँ। और नारियल भी मैं मंगा के रखी, लेकिन मॉर्निंग में हस्बैंड की भी थाली बनानी पड़ती है। बहुत सारे रेसिपी देखने के लिए एक बार मेरे YouTube चैनल पे के प्लेलिस्ट में विजिट कर ले। लीनास किचन में बहुत सारी आपको वेज नॉन वेज की रेसिपी मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिए मैं चटनी भी पीस ली हूँ, और ये थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च डाल देने से ना इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर चलिए इसको मैं अब तड़का लगा देती हूँ, जिसमें ये बनारसी राई है और देसी मिर्च है और साथ में कड़ी पत्ता है। तो चलिए ये मेरा चटनी बन करके तैयार हो गया है। तो अब मैं सांभर में सांभर मसाला पाउडर डालूंगी, और इमली के जो मैंने फूलने के लिए डाला था ना, तो थोड़ा सा 1 कटोरी में उसका पानी डालूंगी। और बहुत ज़्यादा मुझे खट्टा नहीं बनाना है। और सांभर पाउडर डालने के बाद इसे 5 मिनट तक और हम गैस पे रखेंगे और चलाते रहेंगे। और ये देखिए ये सांभर बनकर के तैयार है। और गाजर मेरे पास था, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं गाजर डाला हुआ। और यहाँ पर चलिए इडली को चेक करने के लिए है कि देखिए आपके नाइफ में तो नहीं सट रहा है और बिल्कुल ईजिली निकल रहा है, इसका मतलब आपका इडली जो है ना एकदम परफेक्ट बन गया है। तो 5 मिनट अभी छोड़ दूंगी गैस का फ्लेम बंद करके। उसके बाद चलिए मैं निकाल देती हूँ सबको। और तब तक मेरी आदत है कि जब मैं पूरा काम कर लेती हूँ तो गैस वगैरह सारा क्लीन करके उसके बाद मैं अपना प्लेट लगाती हूँ। और यहाँ पर फिर से मैं सरसों के तेल में कड़ी पत्ते, बनारसी राई और देसी मिर्च डाल करके चलिए मैं अब सांभर में तड़का लगा लेती हूँ। और देखिए ये सांभर भी बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और सब्जी बहुत सारे मतलब खास करके जो होता है ना सोईजन ज़रूर पड़ता है, लेकिन अभी तो विंटर है, सोईजन इधर नहीं मिल रहा है। मैं जब भी सांभर बनाती हूँ तो डालती हूँ इसमें। तो यहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट सांभर भी बन करके तैयार है। और बच्चों की फरमाइश है मोमोज़, वेज मोमोज़ के लिए भी। तो क्योंकि अब मैं नॉन वेज जो है ना बहुत कम ही अपनी किचन में बनाऊंगी, क्योंकि सब फेस्टिवल अब शुरू हो गया है, खास करके वहाँ पर छठ भी आने वाला है। तो यहाँ पर चलिए निकाल देती हूँ सारे मैं इडली को। और बहुत देखिए ये फूल फूल के एकदम डबल हो गया है। और इसके जो चावल होते हैं ना, हम लोग उसको बॉइल्ड राइस बोलते हैं, और अपनी भाषा में बोले तो उसना चावल भी बोलते हैं। और बॉइल्ड चावल के और भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और चलिए यहाँ पे मेरे सारे इडली बन करके तैयार हो गए। मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। और चलिए बेटा यहाँ पर एंजॉय कर रहा है। और कल फरमाइश हुई है, देखिए मोमोज़ खाएगा या पिज़्ज़ा खाएगा, तो रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इडली में ऊपर से थोड़ा सा चाट पाउडर डाला है, थोड़ा सा वो अपना लाल मिर्च पाउडर डाल के, थोड़ा सा काला नमक डाल के अपने हिसाब से टेस्ट के अनुसार अपना एंजॉय कर रहा है, साथ अपना वर्क भी कर रहा है। मिलती हूँ एक अच्छे से रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।